नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बोर्ड पे जैसे कि आप कुछ शब्द देख रहे हैं, आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने एक पहला शब्द लिखा हुआ है एस्ट्रॉयड, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। कॉमेट्स लिखा है, कॉमेट्स को बोलते हैं आप जो है धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा। ये आपका मेटियोर्स होता है, इनको बोलते हैं उल्का। ये आपका उल्का पिंड, ये भी उल्का पिंड। ये इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये इनकी संरचना क्या है, ये बने किस चीज के हैं। ठीक है, इनमें आपस में क्या कोई संबंध है, कोई समानता है, और इनमें अंतर क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रॉयड क्या होता है। एस्ट्रॉयड दोस्तों, ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, उसमें ये पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड से लेके बहुत बड़े आकार के सेलेस्टियल बॉडी के रूप में। ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, ये कहाँ पाई जाती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट जानते ही होंगे, जो मंगल ग्रह है, मंगल यानी मार्स, और जुपिटर। जुपिटर, ठीक, जुपिटर माने बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, ठीक, जिसमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे आकार से लेके बड़े बड़े आकार तक के जो है आकाशीय पिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, क्या परिक्रमा लगा रहे होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या, इस बेल्ट में पाए जाने वाले पिंडों को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं दोस्तों, ये पत्थर के बने हो सकते हैं, या फिर धातु के बने हो सकते हैं, या दोनों का मिक्स रूप हो सकते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। क्लियर है? यहां से अब हम चलते हैं दूसरे उस पे, कॉमेट पे। ठीक, कॉमेट क्या होते हैं भैया, देखते हैं हम लोग। कॉमेट को जो है, जो आपके कॉमेट होते हैं, ये भी आकाशीय पिंड हैं। ठीक, ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे सूर्य से एकदम सुदूर, मतलब समझ लीजिए कि हमारे सौर मंडल की जो आखिरी सीमा है, जो आपकी कह लीजिए कि जो काइपर बेल्ट है, कूपर बेल्ट है ना, क्यूपर भी बोल देते हैं, काइपर इसकी होती है, ये होती है आपका एक क्यूपर बेल्ट होता है। ठीक, ये क्यूपर बेल्ट होता है, ये कहाँ पर होता है? जहाँ आपका मतलब सबसे अंतिम जो ग्रह है, कौन सा? नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून के बाद एक बेल्ट पाई जाती है, वहाँ भी छोटे छोटे आकाश, जैसे यहाँ पे ये था एस्ट्रॉयड बेल्ट थी, यहाँ पे छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जा रहे थे। उसी तरह से हमारा जो सबसे अंतिम, मान लीजिए कि ये सन है, सूर्य है, सूर्य के बाद ये आपका मरकरी यानी बुध, बुध के बाद ये आपका वीनस, वीनस के बाद मान लीजिए कि ये आपका जो है अर्थ है, अर्थ के बाद ये आपका मार्स है, ये जुपिटर है ना, जुपिटर हो गया। फिर आपका जो है क्या, जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो यहाँ पे एक जो है अंत में जो एक बेल्ट पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे आकाशीय पिंड और ये सब रहते हैं। ये जो है
चूंकि सूर्य से इतना दूर चले तो ये आपका एरिया क्या बहुत ठंडा बर्फीला एरिया होता है। इससे भी आगे, ठीक, एक माना जाता है कि एक अपने सौर मंडल की आखिरी सीमा जो है पर ओल्ट क्लाउड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओल्ट क्लाउड नाम दिया गया है। तो वो जो है, ये जो ओल्ड क्लाउड है वो जो है कमेट्स क्या है, घर हैं, यानी वहीं से कमेट्स जनरेट होते हैं। तो क्लियर है ये बात? तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सन है, सन से इधर ये काइपर बेल्ट है, काइपर काइपर बेल्ट, काइपर बेल्ट, ये यहाँ पे जो पिंड पाए जाते हैं जैसा कि हमने बताया, ये क्या होंगे, बर्फ और गैस इन सब से बने होते हैं। तो ये प्लस इसके बाद भी हमारा जो है एक ओल्ड क्लाउड पाया जाता है, वो भी उसकी भी संरचना कुछ इसी तरह की होती है। ठीक है, ये इसके बाद का अभी रहस्य जो है बहुत नहीं हमें पता चला है कि कैसा मतलब क्या क्या पाया जा रहा है, कितने और भी हो सकते हैं ग्रह हों हमारे, जैसे कि 8 ग्रह हैं, हो सकता है 9वां ग्रह भी हो अभी इस क्यूब काइपर बेल्ट में या उसके आगे। तो इसी एरिया में जो है माना जाता है कि कॉमेट्स का क्या है, घर है। ठीक है, ये जो कमेट्स बने होते हैं ये क्या होते हैं, बर्फ, धूल, गैस, ठीक, और मान ली पत्थर भी मान सकते हैं, पत्थर, इन सब के जो है कॉम्बिनेशन से जो है बने होते हैं। कौन? जो कॉमेट्स होते हैं। ठीक, अब जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंतर्गत ये भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब ये सूर्य के पास आते हैं, सूर्य के पास आते हैं, सूर्य के उष्मा के प्रभाव में ये क्या होते हैं, इसकी बर्फ और गैस क्या होती है, बर्फ पिघलने लगती है और गैस जो है दूर एक पूंछ की आकृति बनाती है कुछ इस तरह से। जब सन, मान लीजिए अभी तो सन से इनकी ओरिजिन कहाँ हो रही थी, सन से बहुत दूर हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये जो सूर्य के पास आते हैं, सूर्य के पास मान लीजिए कि जब सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य के पास आए, तो ये जो पिंड है अब इसकी जो गैस और बर्फ है वो क्या होगी, पिघलने लगी। तो गैस पिघल के मतलब गैस जो है फैलने लगती है, आयोनाइज हो जाती है और यहाँ पर जो है एक पूंछ की आकृति बनाती है। ठीक है, ये जो कॉमेट्स था ये एक पूंछ की आकृति बना, जब हमको दिखाई देता है ये तब उस समय इस आकृति में दिखाई देता और तेज प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, ये जो पूंछ होती है ये आयोनाइज गैस होती है। ठीक है ना, जो गैस होती है वो आयन के फॉर्म में आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो है पूंछ बनती है, ठीक, जो इसमें धूल थे, धूल की यानी डस्ट की जो है, डस्ट डस्ट की टेल बनती है और ये जो है आपकी जो गैसेस होती हैं, गैसेस में भी कैसी आयन गैस मतलब कह लीजिए आयन फॉर्म में इनका जो है क्या बनता है, एक इस तरह की आकृति बन गई जिसको टेल कहते हैं। ये टेल हमेशा सूर्य से क्या होती है, दूर होती है। ठीक, ये जो इसका पोर्शन होता है इसको न्यूक्लियस या नाभि बोलते हैं। ये जो पोर्शन होता है इसको कोमा बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरफ से इसको टेल बोल सकते हैं और इसको जो है मतलब हेड बोल सकते हैं, सिर और पूंछ। पूंछ हमेशा जो है क्या होगी, सूर्य से दूर की तरफ होगी। ठीक, ये क्यों बनती है पूंछ, इसकी जो टेल बनती है वो क्यों बनती है, तो ये बनती है जो सन है, सूर्य है, सूर्य के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है उसके प्रभाव में, प्लस जो सन में जो आपकी जो सौर आंधियां आती हैं उनके प्रभाव में ये जो है एक पूंछ की आकृति बनाती है। पूंछ इसकी बहुत मतलब लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। क्लियर है ये बात? तो ये कॉमेट्स किस चीज के बने होते हैं भैया, धूल, बर्फ, गैस के
बने होते हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड जो बने होते हैं वो पत्थर या धातु के बने होते हैं। एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। अब ये जो कॉमेट होते हैं इनका घर कहाँ होता है? क्यूपर बेल्ट या उससे आगे जो ओर्ट क्लाउड है वहाँ पे होता है। वहाँ से ये जब अपने अपने जो है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आ जाते हैं तो ये सन का चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, जैसे अन्य ग्रह लगा रहे हैं, अन्य सेलेस्टियल बॉडी लगा रही हैं। जब ये सन के पास यानी सूर्य के पास के एरिया में आते हैं तो कुछ इस तरह का ये स्वरूप इनका हमको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेट बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब तीसरा शब्द है मेटियोर्स। मेटियोर्स को बोलते हैं उल्का। मेटियोराइट्स होता है आपका, ये होता है उल्का पिंड। ठीक है, ये भी उल्का पिंड है, उल्का पिंड अवशेष के। ये देखिए, ये जो तीनों शब्द हैं ये ऐसे समझिए किसी सेलेस्टियल बॉडी की तीन अलग अलग पोजीशंस पे उनकी जो है नाम है। मतलब जब ये कोई आकाशीय पिंड हमसे बहुत दूर, मतलब हमारे वायुमंडल से दूर है, ठीक, तो वो आपका मेटियोराइट्स होगा। वही पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में गैसों के वजह से घर्षण उत्पन्न होता है जिससे वो जलने लगता है। जब वो जलता है तो एक तेज प्रकाश की लकीर दिखाई देती है, ठीक है, बहुत कुछ सेकेंडों के लिए। तो उस समय वो उल्का के रूप में उल्का के नाम से या मेटियोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मेटियोर्स हैं ये इनको शूटिंग स्टार भी बोला जाता है या टूटते हुए तारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब यही जो जो पिंड हमसे दूर था, दूर से जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया, जलने लगा, तो हमने उसको मेटियोर्स के नाम पे जाना। अब क्या हो कि वो पिंड पूरा ना जले, कुछ उस पिंड का भाग जो है हमारे पृथ्वी पर आके यानी अर्थ पे आके गिरे, तो उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं? मेटियोराइट्स बोलते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं उल्का पिंड अवशेष। उल्का पिंड अवशेष। ठीक, मेटियोराइट्स जब हमसे बहुत दूर है, हमारे वायुमंडल से कोई पिंड, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी जब दूर है तो वो उल्का पिंड के नाम से यानी मेटियोराइट्स के नाम से जानी जाएगी। जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए, हमारे वायुमंडल में या किसी भी ऐसे वायुमंडल में जहाँ मतलब ग्रह के वायुमंडल में जिसमें गैसेज हो, मतलब वायुमंडल का निर्माण हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे मंगल ग्रह है, उसमें भी एक हल्का सा वायुमंडल है, तो वहाँ भी ये घटना देखने को मिलती है। ठीक, जब वो किसी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो मेटियोर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब पूरा नहीं जल पाता है, शेष कुछ जो अर्थ पे आ जाता है, वो मेटियोराइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम लोगों ने जाना कि ये जो एस्टेरॉयड हैं ये पत्थर और धातु से बने हो सकते हैं। ये जो है कॉमेट्स, जो इनकी इनकी बनावट होती है, ये आपके धूल, बर्फ और गैसेस से बने होते हैं। अब ये जो मेटेोराइट्स हैं ये क्षुद्र ग्रह के भी पार्ट हो सकते हैं, और कमेट जो बचा रह गया, जो उसकी नाभि या कोमा था, उसके अंदर जो पत्थर वगैरह था वो बचा रह गया, तो उसके भी बने हो सकते हैं। यानी ये दोनों का बना हो सकता है। कोई भी पिंड जो हमारे वायुमंडल की तरफ आ रहा है, वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, वायुमंडल प्रवेश करेगा फिर जलेगा। ठीक, तो ये अलग अलग स्टेजेस से होके इस रूप में हम जानेंगे इसको। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का आपका कौन होता है? ये धूमकेतु यानी कॉमेट होता है। इसका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, ये कोमा के रूप में जाना जाता है। नाभि, डस्ट टेल है, आयन टेल है। ठीक है, सन के पास जब आएगा तभी ऐसा दिखाई देता है। जैसे एक अपना एक कॉमेट है, हेली कॉमेट। हेली कॉमेट है, ये पहले ये माना जाता था कि जो कॉमेट्स होते हैं ये एक बार केवल आते हैं, ठीक है, फिर दोबारा नहीं आते हैं।
लेकिन फिर हेली महोदय थे जिनके नाम पे एक कॉमेट का नाम हेली रखा गया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कॉमेट्स जो है अन्य जिस तरह से सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरह से कॉमेट भी लगाते हैं, और इनका भी एक अपना ऑर्बिट है, वो उस ऑर्बिट पे लौट के आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एक कॉमेट है जिसका हेली नाम से इसको जाना जाता है, ये आपका 1986 में दिखाई दिया था, और इसकी भविष्यवाणी की गई है कि ये 76 वर्ष बाद फिर से 2062 में फिर से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए ये शूटिंग स्टार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मेटियोर्स है, जो एक देखिए पतली प्रकाश की रेखा जल दिखाई दे रही है, तो इसको हम लोग मेटियोर्स बोलते हैं। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ये इधर ऊपर ये डायग्राम में एस्ट्रॉयड का दिखाया गया है कि ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, कुछ इस तरह का है। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।